जिस समय भगवान बुद्ध वैरंचा की छाया में विराजमान थे, तब एक असुरराज जहाँ भगवान विराजमान थे वहां गया, जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। असुरराज से भगवान ने पूछा, महाराज, क्या असुर महासमुद्र में सुख से वास करते हैं? उसने कहा, हाँ बनते, असुर महासमुद्र में ही सुख से वास करते हैं। फिर भगवान ने कहा, उस महासमुद्र में कितने अद्भुत गुण हैं, कितने आश्चर्य धर्म हैं, जिनसे प्रभावित महासमुद्र में सुख से वास करते हैं। उसने भगवान को उत्तर देते हुए कहा, बनते, महासमुद्र में 8 आश्चर्य में अद्भुत धर्म होते हैं, जिनको देखकर, जिनसे प्रभावित होकर असुर महासमुद्र में सुख से वास करते हैं। कौन से 8 अद्भुत धर्म होते हैं? बनते, महासमुद्र की निचाई, गहराई तथा उभार क्रम पूर्वक है। केवल उसकी लंबाई चौड़ाई ही क्रम पूर्वक हो, ऐसी बात नहीं है। बनते, महासमुद्र में ये पहला अद्भुत आश्चर्यमय धर्म है, जिससे प्रभावित होकर असुर उस महासमुद्र में सुखावास करते हैं। पुनः बनते, महासमुद्र स्थिर रहता है, कभी अपने तट का अतिक्रमण नहीं करता है। बनते, महासमुद्र में यह द्वितीय अद्भुत आश्चर्यमय धर्म है, जिससे प्रभावित होकर असुर सुखपूर्वक महासमुद्र में वास करते हैं। पुनः बनते, महासमुद्र में मृत जीव जंतु नहीं रह पाते, क्योंकि जो भी जीव जंतु समुद्र में मर जाता है, समुद्र उसके शव को अपनी उत्ताल तरंगों से किनारे पर फेंक देता है और भूमि पर आ गिरता है। बनते, महासमुद्र में तृतीय अद्भुत आश्चर्य धर्म है, जिससे प्रभावित होकर असुर महासमुद्र में सुखावास करते हैं। पुनः बनते, इस पृथ्वी पर जितनी भी महानदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, अचिरवती, सरयू, मही आदि, ये सब महानदियां अंत में अपना नाम गोत्र भूलकर महासमुद्र में ही आ मिलती है। उनके मिल जाने पर उनका जल समुद्र का ही जल कहलाता है। महानदियों का नाम भी कोई नहीं लेता है। बनते, इस महासमुद्र का यह चतुर्थ अद्भुत आश्चर्य धर्म है, जिससे प्रभावित होकर असुर सुखपूर्वक महासमुद्र में वास करते हैं। पुनः बनते, महासमुद्र का जल एक रस वाला ही है, उसमें केवल लवण रस ही है। बनते, महासमुद्र का 6वां अद्भुत आश्चर्य धर्म है, जिससे प्रभावित होकर असुरराज सुखपूर्वक महासमुद्र में वास करते हैं। पुनः बनते, यह महासमुद्र विभिन्न रत्नों से भरा पड़ा है, जिसमें स्थान स्थान पर रत्नों का खजाना भरा पड़ा है, जैसे मोती, मणि, हीरा, शंख, मूंगा, चांदी, सुवर्ण इत्यादि। इन रत्नों का वहां बहुलता से होना भी बनते इस महासमुद्र का अद्भुत आश्चर्य धर्म है, जिससे प्रभावित होकर असुर इस महासमुद्र में सुखावास करते हैं। पुनः बनते, यह महासमुद्र बृहदाकार प्राणियों का वास स्थान है। इस महासमुद्र में 100 योजन लंबे, 200 योजन लंबे आकार वाले प्राणी भी हैं, जिस कारण यह महासमुद्र बृहदाकार वाले प्राणियों का आवास कहलाता है। इस कारण भी असुर इस महासमुद्र में सुखावास करते हैं।
महासमुद्र के 8 आश्चर्य है, अद्भुत धर्म है, जिनसे प्रभावित होकर असुर इस महासमुद्र में वास करते हैं। फिर असुरराज ने भगवान से कहा, क्या भंते आपके इस धर्म विनय में भी ऐसे ही आश्चर्य धर्मों से प्रभावित होकर भिक्षु सुख पूर्वक साधना करते हैं? भगवान ने उस असुरराज को उत्तर देते हुए कहा, हाँ, इस धर्म विनय में भी 8 आश्चर्य अद्भुत धर्म हैं, जिनसे प्रभावित होकर, जिनको देख देख कर भिक्षुगण सुख पूर्वक धर्म साधना करते हैं। भंते, वे कौन से 8 धर्म हैं जिनसे प्रभावित होकर, जिनको देख देख कर भिक्षुगण सुख पूर्वक धर्म साधना करते हैं? तब भगवान ने उस असुरराज से कहा कि इस धर्म विनय में 8 अद्भुत आश्चर्य धर्म जिनसे प्रभावित होकर, जिनको देख देख कर भिक्षुगण सुख पूर्वक साधना करते हैं, वे ये हैं। भगवान कहते हैं, जैसे महासमुद्र की निचाई, गहराई, ऊंचाई तथा लंबाई भी क्रमशः होती है, उसी प्रकार हमारे धर्म विनय में भी शिक्षा, क्रिया एवं उपाय, ये तीनों ही क्रमशः होते हैं। न कि सीधे ज्ञान नहीं हो जाता है। हमारे धर्म विनय का यह आश्चर्य धर्म है, जिससे प्रभावित होकर भिक्षुगण सुख पूर्वक साधना करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जैसे महासमुद्र स्थिर रहता है, तट का अतिक्रमण नहीं करता, उसी तरह मैं श्रावकों को जिस शिक्षा पद की देशना करता हूं, मेरे श्रावक गण प्राणों के संकट आने पर भी उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। हमारे धर्म विनय का यह अद्भुत गुण है, जिनसे प्रभावित होकर, जिनको देख देख कर भिक्षुगण सुख पूर्वक धर्म साधना करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जैसे महासमुद्र मृत सबको अपने अंदर नहीं रहने देता है, उसे तट पर निकाल फेंकता है, उसी प्रकार कोई दुष्चरित, पाप कर्म, अपवित्र आचरण वाला, अपने दुर्गुणों को छिपाने वाला, धर्म साधना का अभिनय करने वाला, निंदित, कूड़े करकट के समान जो भिक्षु है, उसको संग अपने में नहीं रहने देता, गृही संग से निकाल देते हैं। या फिर किसी कारणवश वह संग में रह भी जाए तो संग उससे तथा दूर ही उसको संग से दूर रखा जाता है। हमारे धर्म विनय का यह तीसरा अद्भुत गुण है, जिनसे प्रभावित होकर भिक्षुगण सुख पूर्वक साधना करते हैं। जैसे गंगा, यमुना आदि महानदियां अपना नाम गोत्र छोड़कर महासमुद्र में जा मिलती हैं तथा वे महासमुद्र कहलाती हैं, इसी तरह वे चारों वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये तथागत द्वारा देशित धर्म विनय में अपना घर तथा अपना पुराना नाम गोत्र छोड़कर प्रवज्जित हो जाते हैं। तो उस समय से ये सब शाक्य पुत्रियां श्रमण ही कहलाते हैं। हमारे धर्म विनय का ये चतुर्थ अद्भुत गुण है, जिनसे प्रभावित होकर भिक्षुगण सुख पूर्वक साधना करते हैं। जैसे सभी महानदियां समुद्र में जा मिलती हैं, वर्षा भी होती रहती है, फिर भी इस कारण महासमुद्र में न कोई न्यूनता आती है न अधिकता। उसी प्रकार जब बहुत से भिक्षु भी अनुपदिशेष निर्माण धातु से परिनिवृत्त होते हैं, परंतु उससे परिनिर्वाण धातु में न कोई न्यूनता आती है न अधिकता आती है। हमारे धर्म विनय का यह पंचम अद्भुत गुण है, जिससे प्रभावित होकर, जिनको देख देख कर भिक्षुगण सुख पूर्वक धर्म साधना करते हैं।
जैसे महासमुद्र एक रस लवण रस वाला ही है, उसी प्रकार हमारा यह धर्म विनय भी एक रस विमुक्ति रस वाला ही है। इस प्रकार हमारे धर्म विनय का यह छठवां अद्भुत गुण है, जिससे प्रभावित होकर, जिसको देख देख कर भिक्षुगण सुखपूर्वक धर्म साधना करते हैं। जैसे महासमुद्र विविध रत्नों का आगार है, उसी प्रकार हमारा यह धर्म विनय भी साधना के विविध रत्नों का आगार है। जैसे 4 सम्यक प्रदान, 4 रिद्धिपाद, 5 बल, 7 भुजंग एवं 8 अष्टांगिक मार्ग आदि। हमारे इस धर्म विनय में यह सप्तम अद्भुत गुण है, जिनसे प्रभावित होकर भिक्षु सुखपूर्वक धर्म साधना करते हैं। जैसे महासमुद्र विशाल प्राणियों का आवास है, वैसे हमारा यह धर्म विनय भी महान प्राणियों का आवास है। जैसे श्रोतापन फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल आदि। हमारे धर्म विनय में यह अष्टम आश्चर्य अद्भुत गुण है, जिसे देख देख कर, जिससे प्रभावित होकर अन्य भिक्षु इस धर्म विनय में धर्म साधना में संलग्न रहे।